नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 3 CSS सेलेक्टर्स। हमने जो लास्ट चैप्टर किया था वो किया था चैप्टर 2, जिसमें हमने कवर अप किया था CSS का सिंटैक्स। ठीक है, कि उसको किस तरीके से लिखते हैं एक HTML फाइल के अंदर। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इसी सीरीज़ में, जो हमारी पूरी CSS की सीरीज़ है कंप्लीट, इसी में सेकंड वीडियो है जिसका कि नेम है चैप्टर 2 CSS सिंटैक्स। ठीक है, आप इसको YouTube पे भी डाल के या मेरे चैनल पे आके आप सर्च करके इस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अगर कोई चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एडिटर ओपन कर लेंगे। ठीक है, एडिटर ओपन कर लिया और ये मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, जो अपने CSS के टैग्स वगैरह हैं वो मैंने दे दिए हैं, HTML टैग्स होते हैं वो दे दिए हैं इसमें। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक हेडिंग ली है और 2 पैराग्राफ लिए। ठीक, अब जो हमारे टैग होते हैं उनको हम बोलते हैं सेलेक्टर। जैसे H1 है वो सेलेक्टर है, P है वो सेलेक्टर है, बॉडी टैग के अंदर जो भी होगा। अब इनको मान लीजिए कि एक H1 टैग है आपके पेज के अंदर, को हम सेव करते हैं और इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट लिखी हुई है, फर्स्ट रो में है हेडिंग, सेकंड एंड थर्ड में है हमारा पैराग्राफ। अब आप ये देखिए, ये सिर्फ 3 लाइन है। इसमें आपको अगर फर्स्ट लाइन की CSS चेंज करनी होगी तो आप नॉर्मली H1 डाल के उसकी CSS चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको देना है तो वो आप इससे कर सकते हैं। कलर रेड, इससे ये चेंज हो जाएगा H1 का। अब मान लीजिए कि H1 टैग हमारे पास पूरी बॉडी में काफ़ी सारे हैं और आप ये नहीं चाहते कि अगर आप यहाँ पे H1 डाल के कलर चेंज करें तो हर एक H1 टैग का कलर चेंज हो जाए। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी एलिमेंट का कलर चेंज ना हो और बाकी सबका हो जाए, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्टर्स। तो अब जैसे H1 है तो उसके लिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है ID, किसी भी एलिमेंट को, जैसे ये एलिमेंट है सेलेक्टर, ठीक है, इसको हम सेलेक्टर बोलते हैं, और टैग है H1 टैग। तो किसी भी एलिमेंट को जब भी आपको एक नेम देना होता है, उसकी पहचान देनी होती है। वैसे तो ये H1 है, बट इसको आप H1 को भी आप कुछ और नाम देना चाहते हैं ताकि आप उसको पहचान पाएँ कि मैंने H1 को ये नाम दिया था और सिर्फ इस चीज़ की ही CSS चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास। ठीक है, ये क्लास लिखी हुई है। अब क्लास लिख के उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं ID। ठीक, ID एंड क्लास दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ID लिख दी है मैंने और नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखी हुई है क्लासेस। ठीक है, इसको ID दे दी और इनका नाम लिखा हुआ है, तो इसका नाम है सेंटर। पैराग्राफ फर्स्ट का नाम है सेंटर, पैराग्राफ सेकंड का नाम है सेंटर लार्ज। और एक ID है एक क्लास है, दोनों चीज़ें सेम है। और H1 टैग में हमने दी है ID, जिसका ID नेम है सेंटर। ठीक, तो अब ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं। अब वैसे जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, H1 टैग का बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उस टाइप से। अगर जो ये ID है इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ID के लिए हम हैश लगाते हैं और उसके बाद ID का नेम लिखते हैं। इसका नेम है सेंटर लार्ज। ठीक है, इस ID का नेम है सेंटर लार्ज। और उसके बाद हम डाल देंगे ब्रैकेट। अब बैकग्राउंड कलर के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये मैंने सेव कर दिया और ये थी बैकग्राउंड लार्ज पैराग्राफ 2 की। ठीक है, इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ये मैंने सेव कर दिया और अब यहाँ पे आप देखेंगे, रन करके इसको सेव करके और पेज को रिलोड करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा रेड कलर। ठीक है, जैसे ये ID है, इस ID का नाम है सेंटर लार्ज। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसके बीच में, यहाँ पे अगर आप 2 कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, 2 वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बीच में स्पेस मत रखिएगा। कुछ भी इसके बीच में आप कैरेक्टर या ये सिंबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जिस भी क्लास का नेम सेंटर लार्ज होगा उन सब का, अब ये देखिए, अब यहाँ पे भी इसको अगर हम कर देते सेंटर लार्ज,
अब ये देखिए, अब लास्ट वाले पैराग्राफ एंड H1 का मैंने यहाँ पे आईडी नेम सेम कर दिया है और इसको सेव कर दिया है, और इन दोनों का सेंटर लार्ज का जो कलर है वो रेड दिया हुआ है। अब इन दोनों का देखो, फर्स्ट का और लास्ट का हो गया कलर चेंज, और दोनों क्या है, एक है H1, एक हेडिंग है और एक है पैराग्राफ। ठीक है, दोनों अलग एलिमेंट हैं बट दोनों की आईडी सेम है। तो इसी टाइप से क्लास भी यूज़ होती है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के, तो हमारी एक क्लास है जिसका नाम है सेंटर। ठीक है, क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, हैश की जगह आपको डॉट लगाना है। देखो ये क्लास लिखा हुआ है, क्लास सेंटर है, और डॉट सेंटर लिख के ब्रैकेट के अंदर आप उसकी प्रॉपर्टी को दे के सेव कर सकते हैं। अब जिस भी क्लास का नाम सेंटर होगा उस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी CSS की। ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कलर, बैकग्राउंड कलर रेड। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, जो भी चाहें, जितने भी एलिमेंट होंगे जिनकी आपने ये वाली क्लास मेंशन की होगी किसी भी टैग पे, तो उन सब की वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा P1 टैग था जिसकी क्लास थी सेंटर, और सेंटर की हमने जो प्रॉपर्टी दी है वो दी है बैकग्राउंड कलर रेड। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और यहाँ पे पहले हमारी आईडी थी तो उसको हमने रिमूव किया था, तो ये देखिए यहाँ से रिमूव भी हो गया। इसी टाइप से ठीक है, आईडी और क्लास से भी आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने टैग का नेम दे सकते हैं। जैसे H1 दे दिया मैंने, H1 दे दिया तो जितने भी H1 होंगे, जैसे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी, अब इसको आईडी या क्लास से मतलब नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली H1 दिया है। अब ना इसको आईडी से मतलब है ना क्लास से मतलब है। अब ये सर्च करेगा कहाँ कहाँ पे H1 टैग है, जहाँ पे भी H1 टैग होगा उसके ऊपर ये वाली CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टैग है वो H1 है। तो अब इसको रन करके देखोगे आप, तो फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का बैकग्राउंड कलर वो रेड कर देगा। ठीक, इसी टाइप से पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ, अब मैंने वहाँ पे H1 हटा के P कर दिया है, तो अब आप देखना पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाएगा H1 की जगह। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक तरीका होता है कि अब आप ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो पैराग्राफ हैं जिनके अंदर एक के अंदर क्लास है और एक के अंदर आईडी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि दोनों पैराग्राफ का नेम ना चेंज हो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, P.id नेम क्या है, क्लास नेम क्या है, सेंटर, P.center। P.center मतलब जिस भी पैराग्राफ की ये वाली क्लास होगी उसका कलर चेंज होगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्लास है, इसको एक सेकंड, सेंटर, ये देखिए P.center लिखने से मतलब जितने भी पैराग्राफ होंगे यहाँ पे, चाहे 10, 15, 20 पैराग्राफ हों, तो उनमें से जिसकी आईडी भी P.center होगी उनका कलर चेंज होगा सिर्फ, बाकी किसी पैराग्राफ का कलर नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेलेक्टर्स की, जो कि आपको आने वाले वीडियोस में काफ़ी काम आएगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, जो आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।